क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे क्या होता है 3π/2 और यहाँ पे क्या होता है 2π। वापस भी जा सकता हूँ मैं, आगे भी चल सकता हूँ। अच्छा, फिर और घूमने शुरू कर दिया। यहाँ पे आने वाला है 5π/2, यहाँ पे आने वाला है 3π, यहाँ पे आने वाला है 7π/2, यहाँ पे आ जाएगा 6π। और भी घूम सकता हूँ मैं। किसने कहा सर कब तक घूमेंगे? कभी तक भी घूम सकते हैं। मैं इन दो बार हो लेता हूँ, 9π/2, 5π, 11π/2। आपको दिख रहा है ना 1 1 4 4 ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 4 ऐड करते जा रहा हूँ, यहाँ पे 2 और वहाँ पे 2, तो 8π। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बताना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ठीक। अब हमने कैसे घूमना है। अच्छा ये बताओ मैं कैसे घूम रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? मैं ऐसे चल रहा था। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं तो हमारे एंगल कैसे होते हैं? प्लस के। और क्लॉकवाइज में कैसे हो जाएंगे? तो वैसे उल्टा एंटी मतलब कुछ नेगेटिव, बट नहीं, एंटी मतलब पॉजिटिव एंगल। चलो, दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव है, सब कुछ ही पॉजिटिव है। तो किसी की वैल्यू पूछूं मैं, साइन की, कोस की, टेन की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, कोट की, सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। फिर सब क्या देखो, साइन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव। कोस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो दोनों पॉजिटिव है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस, तो साइन क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, कोस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और रेडियस से रेडियस कट गया, तो सारे ही पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं हम? ऑल पॉजिटिव। सब के आंसर कैसे आने वाले हैं? पॉजिटिव आने वाले हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, तो जो जो एक्स कोऑर्डिनेट लेके बैठा था सारे क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। कौन कौन लेके बैठा था एक्स कोऑर्डिनेट? साइन तो वाई कोऑर्डिनेट में आता है, कोस, कोस के नेगेटिव होने से कोस नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। और एक्स कोऑर्डिनेट और कहाँ आएगा? टेन में आएगा, कोट में आएगा, सीकेंड में आएगा, कोस में आएगा, चार जगह एक्स पहुंचेगा। बट प्योरली वाई और रेडियस किस में रहेंगे? साइन में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एक्स और कोस एक्स। यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ऐसे कौन से दो फंक्शंस होंगे जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं? टेन और कोट। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा? टेन एक्स और कोट एक्स। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कौन कौन है वो? कोस एक्स और सेक एक्स। ठीक है। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी इससे आगे भी है कि अब आपको पता है कि यार आपके सर्कल में घूमने हैं, आपकी वैल्यूज रिपीट होंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। देखो, अच्छा आप एक बात बताओगी, साइन 30 डिग्री जो एंगल होता है वही कोस 60 डिग्री पे होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। कोस 60 कितना होता है? 1/2। कोई बात नहीं, मैं अलग तरीके से बता देता हूँ फिर। अब आना, और हर क्वाड्रेंट लाइक एक घर है। ये कितने घर हैं हमारे पास? 4 घर है। अब हर घर में आने के ना 2 गेट हैं, एक ये वाला गेट है, एक ये वाला गेट है। देखो इस वाले गेट से भी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पे जंप कर लूँ, या इस वाले घर में भी आ सकता हूँ। हर घर में आने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। आप समझ गए होंगे। अच्छा आपको कौन सा गेट ज़्यादा पसंद है? मतलब मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, तो आप कैसे गेट से प्रेफर करोगे जाना? जहाँ पे रोक टोक कम हो। रोक टोक कम होगी तो उस घर से ज़्यादा प्रेफर करोगे आप जाना, उस घर गेट से। तो अब ऐसे ही हमारे पास ये वाले गेट है ना, जो ये रोक टोक ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लो किसी फ्रेंड के घर गए, और आप किसी फ्रेंड के घर गए और एक रास्ता है जिसमें बहुत खराब है, कभी पेरेंट्स भी कहीं वहाँ पे जो आसपास रह रहे हैं नेबर्स, वो भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि यार ये बहुत आता है इसके घर, ये बड़ा अच्छा दोस्त है इसका। तो आपके ये ऐसे गेट है जहाँ पे बहुत गार्ड लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत एंटी, बट ये गेट कैसे हैं? सेफ है और कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है। तो आप कौन से गेट प्रेफर करोगे? यही वाले करोगे। तो अब हमारे पास हर घर में आने के 2 गेट हैं, एक ये वाला हॉरिजॉन्टल गेट और एक वर्टिकल गेट। तो हम प्रेफर तो हॉरिजॉन्टल करेंगे, बट कई क्वेश्चन में कंपल्शन होगी कि इसी गेट से जाओ, तो फिर उस टाइम पे हम करेंगे। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर घर में घुसने के 2 गेट हैं। एक गेट तो ये, इस गेट का नाम है 0, 2π, 6π, 8π, even π। इस गेट का नाम है ओड पाई, इसके आगे देखो ओड नंबर है। तो हमारे पास हर घर में जाने के 2 गेट हैं। तो 2 गेट है, तो एक तो गेट है व्हेन वी यूज पाई, व्हेन वी यूज पाई गेट, जब हम पाई वाला गेट यूज करेंगे, चाहे वो 2π, 6π, 8π हो, चाहे वो 1, 3, 5, दोनों गेट जब हम यूज करेंगे, हर गेट तो इस पूरे गेट में पाई 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 पाई, कभी एक बार ओड नंबर था, एक बार
इवन नंबर था। तो जब आप पाई गेट यूज करोगे तो क्या करना है आपको, हमेशा याद रखना है। देखो पाई गेट यूज करने पे रिजल्ट क्या आने वाला है, नो फंक्शन चेंज। फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अभी बताऊंगा सब क्या है। नो फंक्शन चेंज, पहली बात तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ओनली साइन विल चेंज एज पर क्वाड्रेंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछ, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, साइन पाई माइनस थीटा, क्या है ये साइन पाई माइनस थीटा। सबसे पहले देखो पाई कहाँ है, यहाँ पे। अच्छा पाई यहाँ पे, इस गेट पे खड़े हो आप, इसमें से कुछ माइनस करना है, तो माइनस करना है तो ऐसे आगे चले जाओगे या पीछे जाओगे वापस, पीछे। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप पीछे जाने से, सेकंड घर में। सेकंड वाला घर किसका है, साइन का। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसी ने बोला कि जब आप पाई माइनस थीटा कर ही रहे हो, मतलब यहाँ पे पाई इसमें से कुछ माइनस करो और वाई कोऑर्डिनेट देख रहे हो, तो इधर वाले थीटा से पूछ लेना। तो इसका आंसर होता है साइन थीटा। मतलब क्या है, जब आपको बड़े बड़े एंगल डील करने हैं तो आप देखो पाई है, पाई वाला गेट है, ये वाला गेट है। अगर पाई वाला गेट है तो नो फंक्शन है। जैसे अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं। हमेशा याद रखना साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब यह इस पैसे से समझाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन सा वाला गेट है, पाई वाला गेट। तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, जो साइन है तो साइन ही रहेगा। सिर्फ साइन चेक करना है आपको। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहाँ है, यहाँ पे। अगर आप प्लस कर दो तो कहाँ पहुंच जाते हैं, फर्स्ट में। बट माइनस कर दो तो उल्टे आ जाओगे। तो कौन से पॉइंट में आ गए, कौन से पॉइंट में आ गए, फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि यही दो पॉजिटिव बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। फंक्शन चेंज होगा। और 10 पाई प्लस थीटा, पाई का है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐड कर दो। ऐड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलो। ऐड का मतलब है जैसे यहाँ खड़े हो, किसी ने बोला ऐड है तो आगे चलते रहो, और कोई कह रहा है ना यहाँ पे खड़े हो नेगेटिव है तो पीछे चले जाओ। तो यहाँ पे ऐसे आगे चलना इज दिस, और पीछे चलना उल्टा। सो साइन 10 पाई प्लस थीटा। सबसे पहले पाई आया है, कौन सा गेट यूज करा, पाई गेट। तो फंक्शन चेंज होगा, चेंज होगा। तो 10 थीटा लिख दो चुपचाप। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 कैसा, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पाई पाई पे नहीं रुकना, ऐसे भी आ सकता है कल को 108 पाई प्लस थीटा। अच्छा अब ये बताओ, इस गेट के दो एंट्री हैं, एक ये एक ये जो एंट्री है ओड एंट्री है। कैसी एंट्री, इस साइड आएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ इवन है, यहाँ ओड, तो इस साइड आएगा। अब इसमें कुछ ऐड कर रहे हो तो कहाँ पहुंच जाओगे, फर्स्ट में साइन कैसा, तो साइन थीटा। अब जो ये कहानी सिखाई है ना, ये किस लिए सिखाई है पता है। अब कल को मैं आपसे जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर पूछने वाला हूँ तो आप मुझे आंसर बताने वाले हो, ठीक है। मैं सोच लेता हूँ एक आंसर। ओके कल को मैं आपसे ये आंसर पूछता हूँ कि भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, साइन 23 पाई बाय 3। और आपको पता है पाई रेडियन में 1 डिग्री होता था, आज रियल नंबर है। तो आज मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो कैसे बताओगे, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्या बताना आता है, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 4 और 0। ये चार 5 वैल्यू हमारे पास। अब ऐसी ऐसी वैल्यूज कैसे बताओगे आप। चलो एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 का टेबल पढ़ो और इसके सबसे नियरेस्ट नंबर पे आ जाओ। 3 8 24 होता है, तो क्या मैं इस 23 वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल कराया मैंने, 8 पाई माइनस पाई बाय 3। अभी भी आपको सिखाया था जब पाई वाला गेट यूज करते हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ओनली साइन चेंज होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। अच्छा 8 पाई माइनस समथिंग, 8 पाई मतलब यहाँ माइनस करोगे तो कहाँ जाओगे, नीचे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब साइन कैसा, तो क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए। और साइन पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, इधर 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 तेज नहीं पलटने। साइन पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, माइनस बाहर बैठे तो आंसर क्या हो जाएगा, -√3/2। तो आज आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पे लिमिटेड नहीं हो, कहीं भी जा सकते हो आप। तो आज आपको ये भी पता चल चुका है साइन 23 पाई बाय 3 क्या होने वाला है, -√3/, ठीक है। ये नोट करो। ये कौन से गेट से एंट्री करी है हमने, पाई गेट। पाई का मतलब यहाँ पाई है, ये पाई, ठीक है। तो सिर्फ देखो एक और चीज समझो, जो ये होता है ना पाई 2 पाई, पाई 108 पाई, 8 पाई, ये सब गायब हो जाते हैं। बचता क्या सिर्फ, देखो थीटा ही तो बचता है। साइन पाई माइनस थीटा क्या था, थीटा। पाई का गेट, भाई किसी ने बोला इतना क्यों घूमना है तो मैं यहीं आ जाऊँ ना, वाई कोऑर्डिनेट तो चाहिए ना तुम्हें। देखो ये गायब हो जाते हैं, ये बच जाते हैं बस, थीटा थीटा थीटा। देखो थीटा 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 थीटा, यहाँ पे 20, यहाँ पे था 8 पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब ये पाई बाय 3 थीटा का काम देता है। तो बस ये बचिए, नोट करो। अब बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे तो मेरा मन था नहीं